दोस्तों, जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये किसी ठोस सतह से नहीं बना है। इसकी सतह खुद एक गैस की बनी है, यानी कि ये ग्रह भी एक गैस का बड़ा गोला है। जब हम घर में गैस ऑन करके उस पे लाइटर की चिंगारी छिड़कते हैं तो गैस तेजी से जलती है, लेकिन तब क्या होगा जब जुपिटर जैसे ग्रह पर जो खुद एक गैस का बहुत बड़ा गोला है उस पर हम चिंगारी छिड़क दे तो क्या वो भी एक बड़े सूरज की तरह दहकने लगेगा? चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट जुपिटर ग्रह को एक थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब की तरह देखते हैं जिसे सिर्फ एक्टिवेट करने की देरी है। दोस्तों, जुपिटर जिस चीज से बना है वो हीलियम और हाइड्रोजन दोनों गैसें हैं और इसमें से हाइड्रोजन गैस थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल की जाती है और इसका इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल्स में भी होता है। आपको बता दें कि हमारा सूरज भी हाइड्रोजन गैस की वजह से ही इतना तेजी से जल रहा है। तो सोचिए कि हाइड्रोजन गैस कितनी खतरनाक होगी। तो अगर कोई सिगरेट जुपिटर ग्रह के ऊपर फेंक दे तो क्या जुपिटर भी सूरज की तरह जलने लगेगा? तो आपको बता दे कि सिगरेट तो क्या, सिगरेट से भी हजारों गुना ज्यादा बड़ी आग जुपिटर ग्रह की सतह पर हमेशा जलती और बुझती रहती है और जुपिटर ग्रह की सतह पर हर सेकेंड लाखों मीटियोर्स टकराते हैं और वो फ्रिक्शन की वजह से इतने गर्म हो जाते हैं कि उनमें आग लग जाती है। तो आप खुद सोचिए, अगर इतने बड़े मीटियोर्स भी जुपिटर को नहीं जला पा रहे तो छोटी सी माचिस क्या जलाएगी? दोस्तों, इतने बड़े जुपिटर के आग की वजह से ना जलने का कारण ये है कि अब तक हमें जो चीज जिंदा रखे हुए है यानी कि ऑक्सीजन, वो जुपिटर के ऊपर ना के बराबर मौजूद है। तो क्या हम जुपिटर ग्रह के ऊपर किसी और चीज से आग लगा सकते हैं? दोस्तों, जुपिटर से एक बार एक बहुत बड़े कॉमेट की टक्कर हुई थी और वो टक्कर इतनी बड़ी थी कि हमारी पृथ्वी का डायमीटर उतना बड़ा भी नहीं था और उससे निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि हमारी धरती पर जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स है उन सबको मिलाकर भी उतनी एनर्जी की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो जरा सोचिए, अगर इतनी भारी मात्रा में एनर्जी जुपिटर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही तो न्यूक्लियर वेपन्स भी क्या बिगाड़ लेंगे? दोस्तों, जुपिटर पर आग लगने के लिए जुपिटर सूरज की तरह ज्यादा मास नहीं रखता है। अगर जुपिटर ग्रह का मास भी हमारे सूरज जितना हो जाता तो हमारा जुपिटर भी बिल्कुल सूरज की तरह एक नया तारा होता। चलिए मान लेते कि अगर जुपिटर आग जलाने की वजह से तारा बन जाता है तो वो सूरज के सामने बिल्कुल एक छोटे डॉट की तरह नजर आएगा और जुपिटर को जो श्रेणी मिलेगी उसे रेड ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। अगर जुपिटर एक तारा भी बन जाता है तो भी हमारी धरती पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर धरती से इतना दूर है कि उसकी गर्मी और चमक काफी कम हो जाएगी। दोस्तों, धरती पर तो इसके गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे सौरमंडल के कुछ ग्रहों के ऑर्बिट्स काफी हद तक बदल जाएंगे, लेकिन इतने भी नहीं बदलेंगे कि एक दूसरे से टकरा जाए। धरती से रात के आसमान में जिस तरह से चांद चमकीला नजर आता है, बिल्कुल उसी तरह से जब जुपिटर तारा बन जाएगा हमें उससे भी बड़ा नजर आएगा। और जिस तरह से रात के आसमान में सफेद चांद नजर आता है, बिल्कुल उसी तरह जब जुपिटर एक तारा बन जाएगा तो रात के आसमान में एक बड़ा सा चमकीला लाल रंग का गोला दिखाई देगा। जिस तरह से हमें दिन में सूरज दिखाई देता है, बिल्कुल उसी तरह से रात में भी अब छोटे आकार का सूरज होगा, लेकिन वो उतना चमकीला नहीं होगा जितना हमारा सूरज दिन में चमकता है। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि बृहस्पति ग्रह पर आग लगा पाना काफी मुश्किल है और साथ में आपने ये भी जाना कि जुपिटर एक तारा बनने पर हमारे साथ क्या होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।